बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी गोल्ड 4 आवर चार्ट के। आप लोगों के सामने ये पास्ट वीक के जो एनालिसिस मैंने दिए थे वो ओपन है और आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या बखूबी स्ट्रक्चर जो है वो परफॉर्म भी हुआ है। आप लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को इतनी मैं इन्फॉर्मेटिव जो है वो वीडियोज़ वगैरह भी देता हूँ। आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव जो है वो यहाँ पे लर्निंग भी मिल रही होती है। यहाँ पे आपको एजुकेशन भी साथ-साथ मिल रही होती है। ये ज़रा मैं लास्ट वीक एनालिसिस की जो वीडियो है वो ओपन कर लेता हूँ। लास्ट वीक एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म के जो है वो लेवल समझाए थे, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोगों ने समझ लिए वेल एंड गुड है, जो नहीं समझ पाए या जो समझने से कासिर रहे उनका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, या तो आप लोगों की वीडियो में दिलचस्पी नहीं है। अब यहाँ पे देखने वाले हज़ार बंदे हैं और सिर्फ़ लाइक जो हैं वो बहुत ही मुख्तसर से लोग हैं, या जो सिर्फ़ और सिर्फ़ रेगुलर लोग हैं वही लाइक करते हैं। तो बाकियों को शायद जो है वो सिर्फ़ यहाँ पे विंडो शॉपिंग करनी होती है। मुझे बेसिकली ये चीज़ पर्सनली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि मैं भी और यूट्यूबर्स की तरह जो है वो आपको लाइव स्ट्रीमों पे बिठा के जो है वो साथ-साथ आपको जो है वो शर्मिंदगी के साथ एहसास दिलाया करूँ कि भाई लाइक कर दें, फटाफट लाइक कर दें, लाइक कर दें। तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो विंडो शॉपिंग के मूड में आते हैं यहाँ पे, कि भाई बस देख लिया, उसके बाद भाड़ में गई वीडियो और भाड़ में गए एनालिसिस, ऐसा ही है। तो यहाँ बात करने का पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे खुद डिसाइड करना है कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ़ विंडो शॉपिंग करने आते हैं या आप लोगों को वीडियो से कुछ मिलता भी है। जैसे मैंने ये जो सीक्वेंस बताया हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो है वो बखूबी चलता आ रहा है। तो पॉइंट इज़ कि आप लोग जो है वो इस चीज़ पे भी भाई थोड़ी-सी तवज्जो दिया करें कि आप लोगों ने लाइक करना है, नहीं करना, और ये गनीमत जानें कि यूट्यूब अभी जो है वो फ्री चल रहा है। अगर यही व्यूअर्स की यही हरकतें रही ना, तो एक टाइम मैं आप लोगों को आज ये भी पेशन गोई कर देता हूँ कि एक टाइम वो भी आने वाला है कि यूट्यूब पाकिस्तान में भी पेड होके ही चला करेगा। वो क्या है ना कि एक चीज़ फ्री में मिल जाती है ना, तो उसमें कीड़े निकालना भी बहुत आसान होता है। उसको बस ठीक है यार, देख लिया, इससे आगे चलो, इससे आगे चलो, तो ये चीज़ भी बड़ी आसान होती है। तो ये पॉइंट मैंने बेसिकली इसीलिए शेयर किया कि शायद आप लोगों को जो है वो कुछ एहसास हो, और ये उन लोगों के लिए है कि जो सिर्फ़ आते हैं, बस ज़ाहिर बस देख लिया कि ये अच्छा, ये यहाँ पे डिटेल मेंशन हुई हुई है, उसके बाद निकल गए। और मज़े की बात ये है कि जब आप लोग यहाँ से एनालिसिस सिर्फ़ इतना पोर्शन ही देख के निकल जाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि सर अब क्या करें? अब यहाँ पे क्या करें? अब यहाँ पे क्या करें? जबकि मैं वीडियो में हर चीज़ बता के जाता हूँ। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का आप लोग जो है वो अब अपने तौर पे ख़्याल रखना शुरू करें। तो इससे ये चीज़ बेसिकली क्लियर भी हो जाती है कि आप लोग जो है इन फ्यूचर कोर्स के लिए कितने सीरियस हैं भी या नहीं हैं, बस टाइम पास ही चल रहा है। जो तो रेगुलर हैं, वो तो ऑफ कोर्स चल ही रहे हैं, उनसे तो कोई गिला-शिकवा नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ टच में भी होते हैं। लेकिन जो न्यू आ रहे हैं या जो बिगिनर्स आ रहे हैं या जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं, उनको मेरी एडवाइस है कि आप लोग इस चीज़ के बारे में भी सीरियस हों। अगर आपने वाक़ई आगे बढ़ना है, आगे कुछ सीखना है, तो फिर आप जो है वो इस चीज़ को जो है वो सीरियसली लेना शुरू करें। और आप लोगों को ये भी अपडेट देता चलूँ कि जो हमारा करेंसी का वीआईपी चैनल आ रहा है, वो मैंने लॉन्च कर देना था, लेकिन चूँकि अभी रोज़े चल रहे हैं और एनर्जी लेवल जो है वो ख़ासा लो होता है, सीधी-सी बात है। तो इसको मैंने ईद के बाद जो है वो कन्फर्म कर दिया है। चीज़ें सब रेडी हैं। ईद पे या फिर ईद के बाद आपको जो है वो इसकी अपडेट टेलीग्राम के चैनल में ही मिल जाएगी। पॉसिबल हुआ तो आपको यहाँ पे वीडियो की अपडेट भी मिल जाएगी। और होप्स हो कि हम उसपे जो है 1 मई नहीं तो 10 मई से वर्किंग स्टार्ट कर दें। अब हम चलते हैं जी वापस अपने एनालिसिस की तरफ। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को गोल्ड का स्ट्रक्चर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह क्या बखूबी ये स्ट्रक्चर परफॉर्म हुआ। ये जो आप लोगों को मैं ये सिग्नल दे रहा होता हूँ, ये जो आप लोगों को डायरेक्शन मैंने प्रोवाइड की हुई थी लास्ट 2 वीक से बैक टू बैक, इसमें धड़ाधड़ जो है वो सिग्नल चल रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये वाले जो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को देता हूँ, ये लोग अपने वीआईपी चैनलों में लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। और लोग आप लोगों को बाकायदा कह रहे होते हैं कि भाई ग्रुप जॉइन कर लें, चैनल जॉइन कर लें, देन आपको ये डायरेक्शन मिलेगी। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी सिग्नल को देख लेते हैं, तो कमाने वाले इस सिग्नल से बहुत मज़ेदार प्रॉफ़िट बना के गए हैं। कम से कम 1500 से 2000 पीपीएम वीकली थी। और मज़े की बात ये है कि जब गोल्ड लास्ट टाइम ऊपर गया है, तो ये एक फ्लैट पिप्स में गया है, वन डायरेक्शन में गया है। अब आप लोगों को जब मैंने ये सिग्नल दिया था, जब मैंने ये आप लोगों से बाइंग लगवाई थी 1992-95, और जब आप लोगों को एसएल एडवाइस किया था, तो वो ये देख के तो नहीं किया था कि यहाँ पे इस एरिया में, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 1981 को मार्केट ने टच किया और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई। जब मैंने आप लोगों को ये चीज़ एडवाइस की थी, तो ये तो नहीं एडवाइस किया था ना कि यहाँ पे हमारे पास डोजी बनेगी, रिवर्सल बनेगी, मोजी बनेगी, शोजी बनेगी। सब डोजी, शोजी जो है वो सब भाग जाते होते हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखा करें। और कल फिर मार्केट जो है वो क्लोजिंग टाइम पे गिर भी गई। अब जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, वेल एंड गुड है। जिन्होंने पार्शियली की हुई थी, ब्रेक इवन जिनका हिट हुआ, वेल एंड गुड है। लेकिन जो लोग यहाँ से एंड टाइम पे बाय फँसा के बैठे रहे और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आती रही, ये वेरी बैड है। आप लोगों को मैं ये एडवाइस करूँगा जी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जब आप लोग स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे, जब आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो का इतना हिस्सा देख के निकलेंगे, तो फिर यही आप लोगों के आगे रिज़ल्ट्स आएँगे।
अच्छा जी, इस वीक जो है मैं अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ रेगुलर चार्ट पर ही हूँ। इस वीक पे अभी हम जो है कोई मज़ीद अदर चार्ट्स की जो है वो नहीं उसमें देखेंगे, ताकि आप लोगों का भी टाइम ज़ाया नहीं हो और ऑफ़ कोर्स आप लोगों ने भी जो है वो टू द पॉइंट एनालिसिस देखने होते हैं। तो आप लोगों से क्यों ना टू द पॉइंट बात की जाए। अच्छा जी, गोल्ड को अगर हम 1 आवर चार्ट पे देख लेते हैं, इसी स्ट्रक्चर पे रहते हुए, तो 1 आवर चार्ट पे गोल्ड क्या करना चाह रहा है? 1 आवर चार्ट पे गोल्ड यहाँ से उठना तो चाह रहा है। अगर हम बात करते हैं कुछ आरएसआई की, आरएसआई भी हमें यहाँ से कुछ रिवर्सल देने की अक्कासी कर रही है। लेकिन आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगा कि अपकमिंग वीक के लिए अगर आप लोगों ने कोई एंट्री प्लान करनी है, तो वो अगेन 1980 टू 85 के एरिया से प्लान करनी है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएँ। आप लोगों को मैंने लास्ट वीक लेवल्स प्रोवाइड किए थे, 80 का सीक्वेंस और 30 का सीक्वेंस। मार्केट कहाँ पे गई? 30 पे जाके मार्केट लोगों को पागल करती रही। उसके बाद मार्केट अगेन कहाँ पे आ रही है? 80 से ऊपर-ऊपर। लेकिन कल जो सबसे बैड चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि गोल्ड की जो क्लोजिंग है, वो 2000 के लेवल से ऊपर हुई है। इसको 2000 के लेवल से नीचे-नीचे क्लोज़ होना चाहिए था। अब आने वाले दिनों में मार्केट हो सकता है 1950 को भी टच करने जाए, 50 टू 60 का एरिया भी मार्केट टच कर सकती है। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये है कि डॉलर याद रखें रिमेन किंग है। डॉलर की बेसिकली रेट हाइक्स पे कुछ कमेंट्स आए थे, जिस वजह से डॉलर एकदम स्ट्रॉन्ग हुआ और गोल्ड एकदम वीक हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट का जो रेला है, ये वो लोग एंजॉय करते हैं मोस्टली जो विदाउट एसएल एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ बैठे होते हैं। एसएल उन्होंने भी हिडन रखा होता है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं रखा होता। लेकिन अगर आप लेट्स सपोज एसएल यहाँ पे रख के बैठे हुए हैं या यहाँ पे रख के बैठे हुए हैं, एक वीक का ऊपर एसएल हिट हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, तो यहाँ से बेसिकली जो लोग विदाउट एसएल बैठे हुए थे, तो उन्होंने तो माशाल्लाह कल नोट समेटा है। आप लोगों को मैं यही कहता होता हूँ हमेशा कि मार्केट जो है वो आप लोगों को भरपूर तरीके से चांस देगी। अब लेना है या नहीं लेना, यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। और यहाँ पे अब हम फर्दर जो है वो सिनेरियो देख लेते हैं हमारे पास क्या बनता है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, उसको नोट कर लें। यहाँ पे मार्केट को बेसिकली एक डाउन मूव देनी चाहिए। यहाँ पे कुछ हमारे पास आरएसआई की डाइवर्जेंस वगैरह का सीक्वेंस बनना चाहिए। एज़ वेल एज़ मार्केट का इस टाइम 1980 टू 85 के एरिया के दरमियान एक दफ़ा टेस्ट देना लाज़मी है, देन फिर मार्केट जो है वो फर्दर अपसाइड की तरफ निकलेगी। अभी गोल्ड का जो बाय का ट्रेंड है वो ओवर नहीं हुआ। तो जो लोग ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि गोल्ड जो है वो इस टाइम बेयरिश ट्रेंड में आ गया है या बेयरिश जो है उसका रेला स्टार्ट होने जा रहा है, तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। इस चीज़ को आप लोग ज़हन में रख लें। ये गोल्ड की एक रिट्रेसमेंट थी। बेसिकली सीपीआई डाटा जो इस टाइम दिखाया जा रहा है वो सारा एक फेक डाटा है। सीपीआई डाटा पे डाउन डिप आनी थी, ये सीपीआई डाटा पे गोल्ड को जो है वो अपसाइड पे ले गए। एज़ वेल एज़ पीपीआई पर भी इन्होंने गोल्ड को अपसाइड के सीक्वेंस पर ही रखा। बट जो इनके लास्ट डाटे आए, जो रिटेल सेल डाटा था जिनमें, उस डाटा ने फिर मार्केट को बहुत बुरे तरीके से ड्राइव किया, जिसमें मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट था। अगर मैं आप लोगों को कोई अपकमिंग वीक के लिए स्ट्रक्चर एडवाइस करूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर होगा अभी के लिए। अच्छा, 1974 इस स्ट्रक्चर का एसएल आ रहा है। अब इन चीज़ों को ज़हन में रख लें। एंट्री पॉइंट जो है ना वो 1985, 88, 83 इतना होगा। टारगेट जो है वो मैं रिमेन जो है वो 2045 का ही दूँगा। अगर इसका एसएल हिट होता है तो फिर यहाँ पे रिमेन हमारे पास एक बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी, और वो किस एरिया से बनेगी? वो 1940 टू 50 के एरिया से बनेगी। लेकिन जब तक मार्केट 1930 से ऊपर है, गोल्ड रिमेन बुलिश है। मैं अपकमिंग वीक के लिए सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन की फेवर में हूँ। एक ये डायरेक्शन ले लें। अब ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एसएल वाले ट्रेडर्स के लिए है। बराए मेहरबानी जिनको एसएल कबूल हो वही इसमें एंटर हो, जिनको एसएल कबूल नहीं है वो इसमें ना एंटर हो। वो इतनी ज़हमत ना करें कि उनका अगर एसएल हिट होना है या उन्होंने डरना है, तो फिर इस ट्रेड में उनका कोई काम नहीं है। उनको चाहिए कि वो दाएँ-बाएँ होकर किसी और स्ट्रैटेजी पे अपना वर्कआउट करें। और एज़ वेल एज़ ये 1950 टू 60 का एक एरिया बनता है हमारे पास एंट्री का। सेकंड एंट्री आप लोग जो है वो फिर कुछ अगर मार्केट लेट्स सपोज़ यहाँ पे एसएल हिट करवा देती है और इस एरिया पे आके, इस सपोर्ट एरिया पे आके कुछ मार्केट जो है वो स्टे करती है, तो फिर आप लोग यहाँ से एक कुछ अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और समझा दूँ। यहाँ पे 1980 का लेवल रिमेन ऑन बोर्ड है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि 1980 के लेवल की कहानी खत्म हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 1980 टारगेट करेगा 2030 को और 2030 टारगेट करेगा 2080 को। और अगर ये कहानी ऐसे ही रही तो ये 2080 का जो टारगेट है या ये जो 2080 की प्राइस है, ये टारगेट करेगी 2130 को। ये मैंने आप लोगों को बहुत गहरी एडवाइस दे दी है। वैसे इस दफ़ा मेरा दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोग नोट कर लें, फिर भी आप लोगों के काम आ जाए, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। एज़ वेल एज़ अगर मार्केट 1930 से नीचे स्टे करती है, फिर हम जो है वो फर्दर इसको डाउन साइड के लिए देखेंगे। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। अब ये 2130 लिखने का पर्पज़ ये नहीं है कि मार्केट जो है मंडे ओपन होगा और आप लोग 2130 का टीपी लगा के बैठ जाएँ और यहाँ पे जो आप लोगों का उस चक्कर में आप लोग प्रॉफिट भी बुक ना करें। ब्रेक इवन हिट हो, एसएल हिट हो, तो आपका कोई प्रॉफिट भी नहीं बने। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। सो ये हमारे जो है वो अपकमिंग वीक के एनालिसिस थे। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। यहाँ पे भी मैं स्केच एक ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मार्केट लेट्स सपोज़ 1950 के एरिया को टच करने आती है, तो फिर एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है।
फिर मार्केट के लिए जो 1980 का लेवल है वो हर्डल बन जाएगी एक। उसको फिर हर हाल में 1980 का जो लेवल है वो हर हाल में मार्केट को क्रॉस करना है अगर इन केस मार्केट को दोबारा 20, 45, 30 पे जाना है। और एज़ वेल एज़ गोल्ड की जो अभी वीआईपी चैनल की एंट्रीज़ हैं उन्हें मैंने अभी रोका हुआ है। और हम जो रूटीन वर्क में आएँगे वो आएँगे ईद के बाद। उसमें करेंसी चैनल भी होंगे और आप लोगों के लिए जो है मैंने वो एक बजट भी जो है ना वो बड़ा एक फ्रेंडली रखा है, जिसमें आप लोगों को आसानी भी होगी। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।